Hey guys, good evening. Myself Kanchan Maleja. Welcome to my channel after a long time. Sorry guys, sorry for interrupted. And finally, as I told you guys, I will back with bang and it is okay. देन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ दी फिजियोलॉजी ऑफ एन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आप सबको दिख रहा है, टुडेज आवर टॉपिक इज़ फिजियोलॉजी ऑफ एन मसल कॉन्ट्रैक्शन और दी प्रोसेस ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन. Guys, as we all very well knows that the movements of our body is necessary and it is possible due to the contraction of the muscles. हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो नेसेसरी है और ये पॉसिबल तब है जब हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. अब ये मसल्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है, कब होती है? इट इज़ वेल अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ द थ्योरी गिवन बाय द हक्सले एंड हैंसन. Huxley and Hanson in 1954. 1954 में हक्सले एंड हैंसन की एक थ्योरी है विच इज़ नोन एज दी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. गाइज बहुत ही ईजी वे में ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इफ़ आप कॉपरेट और कॉन्सेंट्रेट दोनों ही करोगे. सो आई होप यू विल बी ओके. जेन्युइनली theory means the hypothesis of somewhat. Here there is an hypothesis of contraction. Contraction of what? Contraction of muscles. मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन साउंड श्रंकिंग बट इन दी मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन मीन्स दी थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर दी थिक फिलामेंट. एक फिलामेंट है जो कि थिक है और एक फिलामेंट है जो कि थिन है. थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है. अब ये थिक फिलामेंट क्या है, थिन फिलामेंट क्या है, ये स्लाइड क्यों कर रही है, कब कर रही है, किसके कमांड पे कर रही है, ये पूरा जो है ये थ्योरी के अंडर आता है. यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. दिस इज एन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. द थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट. इन शॉर्ट दिस इज एन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. बट बिफोर वी स्टार्ट द मैकेनिज्म्स वी नीड टू आइटरेट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द मसल्स विच परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन. कंपोनेंट्स ऑफ द मसल्स. सबसे पहले क्या है, मसल्स क्या है, मसल्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको हम आइटरेट कर. एज वी ऑल वेरी वेल नोज दैट दी मसल्स कंप्राइज अबाउट दी 40 to 50% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट. हमारे बॉडी का 40 से 50% तक वेट, हमारे बॉडी में से 40 to 50% वेट जो है मसल्स ऑक्यूपाई करती है, कंप्राइज करती है. सो लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ द मसल्स. एनाटोमिकली मसल्स कंपोज्ड ऑफ मसल्स बंडल्स. अब ये समझो ये है अपना एक मसल, ठीक है, ये है मसल. मसल्स में बहुत सारे मसल्स बंडल्स रहते हैं. ये है मसल बंडल्स. मसल बंडल्स विच इज़ नोन एज दी फासिकल्स. मसल्स बंडल्स को फासिकल्स बोलते हैं, ठीक है. मसल्स बंडल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स. ये है मसल फाइबर. मसल्स फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल. ये है मायोफाइब्रिल. मसल्स की जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं एक्टोमाइसियम. एक्टोमाइसियम. जो मसल्स बंडल्स है, मसल्स बंडल्स की जो कवरिंग है इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम. फिर ये जो मसल्स फाइबर की कवरिंग है, ये जो मसल फाइबर है ना, इसकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम. एक बार रिवीजन करेंगे गाइस तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक बारी में समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर भी ठीक है.
ये जो मसल्स है इसमें मसल्स बंडल्स रहते हैं। इस मसल बंडल्स को बोलते हैं फासिकल्स। इस मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल है। फिर ये जो मसल्स की कवरिंग है इसको एक्टोमायसियम बोलते हैं। मसल बंडल्स की कवरिंग है इसको पेरीमायसियम बोलते हैं। और जो मसल फाइबर की कवरिंग है इसको एंडोमायसियम बोलते हैं। फिर इनके बीच में जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, मसल बंडल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोलते हैं फासिया। इसको क्या बोलते हैं? फासिया। फिर अभी ये जो मसल फाइबर है इसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं, मसल फाइबर्स के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरीमायसियम। उसके अंदर एक कवरिंग है, इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। एक बार रिवीजन में आपको समझ में आ जाएगा। एंडोमायसियम के अंदर एक कवरिंग है, इसको सार्कोलीमा बोलते हैं। और उसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे सब सार्को दिखेगा। जहाँ पर मसल फाइबर की बात आई वहाँ पे सब आपको सार्को दिखेगा। जैसे मसल फाइबर की जो कवरिंग है, एंडोमायसियम के अंदर भी एक कवरिंग है, इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। और इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है। वो हम देखेंगे आगे, आपको धीरे धीरे ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से जो हमारा मसल्स है, बहुत ईजी वे में बता रही हूँ, जो हमारा मसल्स है उसके अंदर रहते हैं मसल बंडल्स रहते हैं। ठीक है, ये मसल बंडल्स को बोलते हैं फासिकल्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं? फासिकल्स। मसल बंडल्स के अंदर रहते हैं मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर रहते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, अब मायोफाइब्रिल में दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी मायोफाइब्रिल दो प्रोटीन से बना हुआ है, मेनली एक्टिन एंड दी मायोसिन। अब देखते हैं हम मायोफाइब्रिल क्या है। Here this is an myofibril which is made up of the two filamentous protein, that is the actin and the myosin. Muscle shows alternate dark and the light bands. These bands are just because of the two filamentous proteins present in the myofibril, that is the actin and the myosin. Muscles जो है alternate dark और light band show करती है। वो क्यों शो करती है? बिकॉज ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन प्रेजेंट इन द मायोफाइब्रिल। फिर ये एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है? तो ये तो है दो फिलामेंटस प्रोटीन। ठीक है, फिर एक्टिन जो है इसको थिन फिलामेंट बोलते हैं। ये दोनों भी प्रोटीन जो है मायोफाइब्रिल में है, बट एक्टिन को थिन बोलते हैं, मायोसिन को थिक बोलते हैं। एक्चुअली ये है, बोलते नहीं है। एक्टिन जो है थिन है, मायोसिन है थिक है। एक्टिन को आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। मायोसिन को एनिसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, एक्टिन जो है वो लाइट बैंड है इन कलर। ओके, इट शोज लाइट इन कलर। एंड मायोसिन जो है वो है डार्क इन कलर, दैट मीन्स दी डार्क बैंड। एक्टिन जो है थिन है, मायोसिन थिक है। एक्टिन को आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, मायोसिन को एनिसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। एक्टिन जो है लाइट है, मायोसिन जो है डार्क है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स सी द अरेंजमेंट ऑफ दिस एक्टिन एंड द मायोसिन इन द मायोफाइब्रिल। अब ये जो दोनों भी प्रोटीन है वो मायोफाइब्रिल में बहुत ही मैनर से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, अरेंज की गई है। दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड द मायोसिन इन द मायोफाइब्रिल। हियर दिस इज एन मायोफाइब्रिल। ये क्या है? मायोफाइब्रिल है। ठीक है, इसमें जो है ये एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट,
एंड हियर दिस इज एन मायोसिन मायोसिन मायोसिन। ये जो है ये एक्टिन एक्टिन, ये है मायोसिन। ओके, जो एक्टिन है वो जेड लाइन से हेल्ड है। जहाँ पे एक्टिन एक्टिन फिलामेंट है वो क्या है, जेड लाइन से हेल्ड है। ये है अपनी जेड लाइन, ये भी है जेड लाइन। जहाँ पे मायोसिन मायोसिन फिलामेंट है वो क्या है, एम लाइन से हेल्ड है। दिस इज एन एम लाइन। ठीक है, अब ये जो एक्टिन एक्टिन का स्पेस है ना, जहाँ पे एक्टिन है और जेड लाइन है, ये जो इनका ये स्पेस है इसको बोलते हैं आई बैंड। इसको क्या बोलेंगे, आई बैंड। ये जो एक्टिन का स्पेस है, स्पेस एरिया, इसको बोलते हैं आई बैंड। जहाँ पे मायोसिन मायोसिन है, मतलब ये मायोसिन और उसकी एम लाइन, इसको बोलेंगे एच जोन। जहाँ पे एक्टिन एक्टिन है उसको आई बैंड बोलते हैं, जहाँ पे मायोसिन और उसकी एम लाइन है इसको बोलते हैं एच जोन। जहाँ पे ये एक्टिन एक्टिन और मायोसिन ओवरलैपिंग हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये जो एरिया है, मतलब ये जेड लाइन से ये जेड लाइन तक ये जो इतना एरिया है इसको बोलते हैं ए बैंड, या फिर ए जोन भी बोलते हैं, ए बैंड बोलो या फिर ए जोन बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं सार्कोमियर, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। ये फंक्शनल यूनिट है, यहीं पे ओवरलैपिंग हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन तो यहीं पे ऑकर हो रहा है ना, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक, मतलब कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल्स का ऑकर हो रहा है। दैट मीन्स दी इट इज़ एन फंक्शनल यूनिट ऑफ सार्कोमियर, इज एन फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, जहाँ पे एक्टिन एक्टिन है वहाँ पे आई बैंड है। एक्टिन और जो एक्टिन एक्टिन है वो जेड लाइन से हेल्ड है। सबसे पहले एक्टिन एक्टिन जो है वो जेड लाइन से हेल्ड है। फिर ये जो एक्टिन एक्टिन का स्पेस है इसको आई बैंड बोलते हैं। जो मायोसिन मायोसिन का स्पेस है इसको एच जोन बोलते हैं। जो ये पूरा फंक्शनल यूनिट है जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। ये जो अरेंजमेंट है पूरी, ये एकदम प्रॉपर मैनर में अरेंज की गई है। एक्टिन मायोसिन इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, एकदम अच्छे बच्चे की तरह प्रॉपर वे में मायोफाइब्रिल में अरेंज्ड है। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी एक्टिन एंड दी मायोसिन। ये तो हमने अरेंजमेंट देख ली, अब इनका स्ट्रक्चर क्या है वो आगे देखते हैं।